राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य संत भगवान, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, सत्कर्म और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? गृहस्थ में जीवन व्यतीत करते हुए, परिवार व समाज में सत्कर्म करते हुए यदि भक्ति उपासना अधिक ना हो, किसका है? सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म माने सही आचरण करते हुए निजी और सामाजिक जीवन में जीना। नहीं, सत्य किसे कहते हैं? सत्य मतलब सत्य। सत्य कौन है? सत्य परमेश्वर। परमेश्वर मतलब जो परमेश्वर की भावना से युक्त होकर कर्म किया जाता है उसे सत्कर्म कहते हैं। और जो शरीर और इंद्रियों और मन के अनुसार किया जाता है उसे असत्कर्म कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल अपनी परिवार का पोषण, अपनी इंद्रियों का पोषण को ही सत्कर्म मान रहे हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे मन कर्म वचन, तो मन में तो कई बार हो सकता है कि गलत भाव आ जाए, लेकिन कर्म और वचन से हमेशा सत्य करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो मन से अगर कोई अपराध बनता है, अगर मन, उसका तो कोई चिंता मत करो। कलयुग का एक प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। और कलयुग में मानसिक अगर गलत चिंतन हो तो उसका दंड नहीं मिलता। हाँ, पर शारीरिक और वाणी से ये हमें सावधान रहना है और हर कर्म भगवान को समर्पित करना है और भगवान का नाम जप करना है। ये करना ही है, अनिवार्य ही है, तभी आपका सत्कर्म माना जाएगा। अर्जुन को युद्ध करने के साथ कह रहे माम स्मर, तभी वो सत्कर्म होगा। जो धर्मयुक्त युद्ध है उसमें विपक्ष को पराजय दिखाना, नाम जप करते हुए युद्ध करने के लिए कहा। माम निस्मर युद्ध च, अगर भजन नहीं करते हो तो हम उसे सत्कर्म नहीं मानते हैं। अगर उसे भगवत भावना से युक्त नहीं करते हो तो हम उसे सत्कर्म नहीं मानते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। हर कार्य भगवान के भावना में करना, भगवान नाम जप करना, भगवान को समर्पित करना, इसे सत्कर्म कहते हैं। और यही सत्कर्म भक्ति है, यही सत्कर्म भक्ति है। भक्ति का स्वरूप हम लोगों ने मान रखा है कि अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, ऐसा करना ही केवल भक्ति। भक्ति का एक अंग है, संपूर्ण भक्ति का अंग है। जैसे आपने कहा, मैं मन और वचन और कर्म से भगवान को समर्पित हूं। मन में अगर कोई असत वासना आती है तो हम उसे क्रिया में नहीं आने देते हैं। ये एक अच्छे साधक का वचन है। पर वो कर किसके लिए रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना, तभी सत्कर्म माना जाएगा। अगर वो भगवत भाव से युक्त नहीं है, भगवान नाम जप नहीं करता है, तो ऐसे कर्म करते हुए वो शुभ कर्म वाला स्वर्ग आदि लोग जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त हो जाएगा। शुभ अशुभ दो ही तो कर्म होते हैं। तो वो जिसे सत्कर्म कह रहा है वो शुभ कर्म बन जाएगा, और जिसे शुभ कर्म समझा जा रहा है यदि वो भगवान को अर्पित कर दिया गया और भगवत भाव से युक्त है तो सत्कर्म बन जाएगा। सत्कर्म से भगवत प्राप्ति होती है। शुभ कर्म से यहाँ से ब्रह्मलोक तक जाना होगा, लेकिन फिर आना होगा। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक हम पुण्य के प्रभाव से सत्कर्म जिसे आप कह रहे हैं, अगर वो भगवत भाव युक्त नहीं है तो आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक छोटा सा भी कर्म है और वो भगवत समर्पित है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाएगा। तो भगवान नाम जप करते हुए भगवत भाव से अगर हम अपने परिवार को भगवान की देन मान करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये हम प्रायः हर एकांतिक में कहते हैं कि गृहस्थी में ये भाव आना जरूरी है कि हे प्रभु, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार आपका दिया हुआ है, मैं इन सब के सहित आपका सेवक हूँ। मैं जो कार्य कर रहा हूँ आपकी सेवा के निमित्त से कर रहा हूँ। अगर पत्नी, पुत्र, परिवार को पढ़ाना लिखाना, उनकी कामनाओं की पूर्ति करना, उनको पहनाना, उड़ाना, खवाना, जितने भी कार्य, नाथ ही मैं आपकी आज्ञा मान करके कर रहा हूँ। आपने मुझे 4 लोगों का कर्तव्य दिया, परिवार का पालन पोषण, अब वो भगवत भाव से युक्त है और नाम जप कर रहा है, अब उसका हर कार्य सत्कर्म हो जाएगा, नहीं शुभ कर्म होगा और लोक लोकांतर की प्राप्ति होगी। हमारी बात समझे? इसीलिए हमने पहले आपसे पूछा कि सत्य किसे कहते हैं, बोले सत्य परमात्मा को कहते हैं। तो सत्कर्म मतलब परमात्म कर्म, मतलब भगवत अर्पित कर्म, मतलब भगवत भाव से युक्त, भगवत भावना विहीन कोई भी कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। जैसे बड़ा गौदान, स्वर्णदान,
कन्यादान, बड़े बड़े दान हैं, लेकिन वो भगवत भाव से नहीं किए गए। तो आपने स्वयं किया तो उसका आपको फल मिलेगा शुभ कर्म का, और भगवत भाव से क्या होगा, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो देनहार आप हैं और आप ही लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो वस्तु थी वो इनकी धरोहर थी, जिनको दे रहे हैं वो आपका रूप है। अब वो सत्कर्म बन गया भगवत प्राप्ति वाला, और मैंने अपनी कमाई से इनको दान किया, ये पुण्य कर्म बना, इसका उसको फल प्राप्त होगा। तो ये बात समझना है। इसीलिए हम समझाना चाहते थे कि सत्कर्म क्या है और शुभ कर्म क्या है। तो आप शुभ कर्म करने वाले माने जा सकते हो, लेकिन सत्कर्म करने वाले नहीं। सत्कर्म तभी माना जाएगा जब भगवत स्मरण परायण और भगवान के लिए हर कार्य कर रहे हो। आप समझ पाए? अब लोग प्राय इसी भूल में रहते हैं कि हम भाई कमाते हैं, खाते हैं, कोई पाप कर्म तो करते नहीं, तो हमें भजन की जरूरत क्या है। हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, भाई अलग से भजन नहीं कर पाते हैं तो हम कोई पाप थोड़ी करते हैं कि हमें नरक जाना पड़ेगा। नहीं, नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। आपने गर्भ में वादा किया था, एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो आप आए ही हो भजन करने के लिए। अब आप विरक्त होकर भजन नहीं कर सकते, तो आपको भगवान ने पत्नी दे दी, आपको पुत्र दे दिया, मकान दे दिया, हर व्यवस्था कर दी। तो ये व्यवस्था आपकी भजन करने के लिए है। आप भजन करते हुए इनका धर्मयुक्त भोग भोगो और इनका पालन पोषण करो, आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने आपको दिया है ना, और आपको भेजा है भजन के लिए। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम विहाई। अब अगर आप ऐसे, तो फिर ऐसे तो सब भगवान की माया से ग्रसित होकर अपने परिवार का जैसे भी पोषण हो वैसे लगे हुए, सभी लोग लगे हुए हैं, पशु पक्षी सब लगे हुए हैं अपने परिवार के पोषण में। पक्षी भी अपनी चोंच में मांस लेकर के अपने बच्चों के लिए ले जाता है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती क्या? तो अपने अपने सब कार्य में लत है। भगवत भावना विहीन कर्म वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो। और भगवत भावना युक्त एक छोटा सा भी कर्म से भगवत प्राप्ति करा देगा। जो भी कार्य करो ये सोच कर करो कि भगवान की ताकत से, भगवान की बुद्धि दी हुई है और भगवान के लिए कर रहा हूं, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गृहस्थी में कर्मयोग प्रधान बुद्धि होती है, उसमें कर्मयोग बहुत करना होता है। एक कार्य थोड़ी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पत्नी की कामना की पूर्ति करना, आए हुए अतिथि रिश्तेदार नातेदार, कितनी भी, और ये सब भजन बन जाएगा यदि हम भगवत भाव से युक्त हैं। पर कठिन है, भगवत भाव युक्त होना कठिन है। आप देखो ना कितना कठिन, हर समय भगवान की याद करना कितना कठिन है। आप देखो कि अगर हम कहें आपसे कि हर समय नाम चलाओ, तो सबसे ज्यादा कठिन कार्य यही है संसार में, भगवान का नाम जप करना। आप देख लो कितनी देर जपते हो। भगवान सुबह शाम संध्या करते समय, आरती करते समय भगवान का स्मरण रहता है। और अगर चलते फिरते उठते बैठते भी चलाओ तो क्या परेशानी? दिन की शुरुआत से लेके दिन की समापन तक जीवों के प्रति जैसे दयालुता का भाव, परोपकार का भाव, गौ सेवा का भाव, वो सब रहता है। लेकिन कई बार नाम नहीं चलता। नहीं, ये सब किसके लिए कर रहे हो? बस यही बात दिमाग में रखो। और जो समय आप ये नाम नहीं चल पाया, उस समय को भी समर्पित कर दो। जैसे मानो 8 से 12 बजे तक आपको नाम का ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप सेवा में रहे, तो जब 12 बजे ध्यान आए तो नाम स्मरण किया, और हे भगवान 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये समय जो था, वो जो संसार की सेवा में गया, ये आपका ही है। हे नाथ, ये समय मैं आपको समर्पित करता हूँ। यत करोषि, इस समर्पण से आपका भजन बढ़ने लगेगा, आप में दिव्यता आने लगेगी। तो आप शुरू करो समर्पण योग भगवान का। और बीच बीच में अगर आज से एक नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार राधा बोलेंगे। अब इसका चमत्कार देख लेना, 5 मिनट में आराम से एक बार राधा बोलना है। कोई समस्या है इसमें? है? करके दिखाना। दिखाला। बहादुर, हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा। 5 मिनट छुट्टी। 5वां मिनट अगला जाने ना पावे,
मतलब आप 10 मिनट में 2 बार राधा बोलना है, तो इसमें 5 मिनट में इसमें और 5 मिनट में उसमें। मान लो 9 मिनट हो गए, आप एक बार राधा बोल दिए तो अगले 5 मिनट में हो गया ना। करके देखना और 1 महीने में हमें बताना कैसा लगा। आप 1 महीने में बताना कि कितना नाम आपसे अधिक से अधिक जप हो रहा है, क्योंकि हर 5 मिनट में लगेगा यार राधा बोलना अगले वाले 5 मिनट में, ये फ्री में राधा आ रहा है, ये राधा बोलना है। राधा बाबा को वादा किया है कि 5 मिनट में राधा बोलना है, तो आप इसको पकड़ लो, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होगा। और 5 मिनट में एक बार केवल राधा, भाई कितनी, चाहे जो भी काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार राधा, खत्म खेल। 5 मिनट के लिए छुट्टी करोगे ऐसा? बिल्कुल जरूर यार, आप सब लोग करके देखो एक बार, कोई पैसा तो लगता ले। 5 मिनट में एक बार राधा, अगर 24 घंटे राधा राधा ला चलवा दे तो बता ला। ले, एक बात दिमाग में बैठ जाएगी ना कि हमें 5 मिनट में राधा बोलना है, तो सैकड़ों बार राधा निकलेगा, अपने आप राधा निकलेगा सैकड़ों बार कि यार राधा बोलना है, 5 मिनट में राधा, 5 मिनट में राधा बोलना है, राधा राधा। आप देखना, करना, हम आपको राधा राधा बोल दे, दो बार बोल दे। नहीं तो वो हम नहीं कर, नहीं फिर नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे का हम अभी पूरा हिसाब कर ले, हमको फंसाना है तुम्हें। हमारा कार्य है तुम्हारे मन को फंसाना कि भाई 5 मिनट में तो 1 घंटे का मैं बोल देता हूं। और जी दिन में 288 बार 5 मिनट हो, 288 बार एक बार में कर ले। नहीं, तो हमारा मकसद तुम्हारे मन को फंसाना है कि वो हर 5 मिनट में डिस्टर्ब हो इस बात के लिए कि यार एक बार राधा बोलना है। ऐसे नहीं चल रहा, हमारा मतलब तुम्हें फंसाना। जो तुम, मेरा भाव ये था कि राधा राधा बोले, कह रहे 5 मिनट में राधा राधा बोल रहे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया। हम तो कहते हैं राधा 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 बोलो। हम एक बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर 1 महीने आप हमें ये कार्य करके दिखाओ, हर 5 मिनट में एक बार राधा, फिर आप देखो, फिर आप बताना आपका हृदय कैसा है और आपकी मानसिकता क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक बार गेम खेल के देखते हैं 1 महीने का। कृपा भी तो आपकी चाहिए ना, और राधा रानी की तभी बोला जाएगा। नहीं, अगर कृपा ना होती तो आप हमारे पास आते नहीं। अच्छा, हम आपको बोलते नहीं, ये कृपा ही तो महारानी जी की। अगर आप मान लो तो आप देख लेना। संतों का जो चमत्कार है, संतों का जो पावर है, उनकी आज्ञा पर होता है, ध्यान रखना, उनके वचनों पर होता है। अगर उनके वचनों की अवहेलना कर दे तो फिर हाथ रखवा लो चाहे पैर छू लो, कुछ उससे लाभ नहीं मिलता। और उनकी वाणी का पालन कर लो तो आपको भगवत प्राप्ति, जो दुर्लभ बात है, वो प्राप्त हो जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था गुरुदेव भगवान कि जैसे सुबह से शाम तक ना किसी को दुखी को अगर हंसा दिया, उसका कोई काम कर दिया निजी जीवन में या सामाजिक जीवन में, नौकरी के दौरान, तो हमें संतोष का भाव आ जाता था, लेकिन फिर भी अपूर्णता। अब जैसे आपके प्रवचन सुनते हैं तो अपूर्णता लगती है कि नहीं, अभी कुछ कमी है जी। तो आज जो सत्संग आपसे हुआ, अगर इसका मनन करोगे, इसे फिर सुनना 1-2 बार, तो आपको विशेष प्रकाश मिलेगा। हम जैसे किसी दुखी को देख करके करते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक नहीं है। हम अपने भगवान को देख कर करते हैं, और भगवान तो है ही सब में। अगर भगवान ना हो तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, कोई चल ही नहीं पाएगा, चेतना ही नहीं होगी। तो हम पहले देखें कि भगवान इस दुखी के रूप में मेरे से सेवा लेने आए। अब ये महान कार्य हो गया, वही कार्य महान हो गया, और वो कार्य थोड़ा सा एक पुण्य हुआ। जैसे किसी को हमने थोड़ा सहयोग किया कि बड़ा बेचारा गरीब आदमी दुखी था, सर्दी में कांप रहा था, हमने एक शॉल दे दिया, तो 1 शॉल का पुण्य मिलेगा। और आपने ये देखा कि वो भगवान इस रूप में आकर मेरे से सेवा ले रहे हो, और 1 शॉल उड़ा दी। अब ये अनंत भगवान की अनंत सेवा बन गई। इसीलिए कहते हैं एक छोटी सी सेवा भगवत प्राप्ति करा दी। गौ में देखा भगवान विराजमान, चारा डाल दिया, भगवान इस रूप से सेवा ले रहे हैं। तो हम चराचर जगत को भगवत रूप मानकर यदि सेवा करें तो भगवत प्राप्ति निश्चित तो बहुत जल्दी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये देखो, अपने लोग क्या होते हैं, अनुभव की बातें करते हैं। पढ़ी लिखी बात तो एक होता, उसे अनुभव करना जीवन में। तो ये अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं कि जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जो सर्व कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। वो कैसे समर्पित करना है? पहले अपने को समर्पित करना है, फिर अपने कर्मों को समर्पित करना है कि हे नाथ, मैं आपका दास हूं, ये सब आपका है, और मैं आपकी ही वस्तु से आपको रिझाना चाहता हूं। तो चाहे वो कोई बीमार आ जाए, कोई दुखी आ जाए, कोई
कैसी तरह पीड़ित आ जाए तो हम पहले उसमें भगवत भावना करें, भगवान ये स्वांग करके हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं तो भगवान ही, और उन्हीं की वस्तु से उनकी सेवा हो रही, तो अहंकार नहीं। और ये भगवत प्राप्ति का भगवत कर्म आपको परम पद प्रदान करेगा। और ऐसे अगर भगवत भाव विहीन है तो हम माना कि बड़े से बड़ा पुण्य है तो आपको ब्रह्म लोक तक ले जाएगा, फिर यहीं लाएगा, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाया। छोटा सा कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा जो भगवत समर्पित है। भगवान तो कह रहे पत्र पुष्प फल फूल कुछ भी भाव से यदि दे दो तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, और एक पत्र पुष्प भगवान को दिया हुआ वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। एक पत्र पुष्प, ये है भगवान के लिए किया हुआ कर्म का महान फल। और ऐसे तो देखो महाराज एक नृग हुए हैं, भागवत में कथा सुनी होगी, करोड़ों अरबों गौएं दान की सोना चांदी से लाद करके, और क्या क्या सब जीवन भर, और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बने जाके, गिरगिट रूप में, गिरदान के रूप में, और जिंदगी भर वैश्यागमन किया अजामिल ने, वो अंतिम समय बेटे के बहाने निकल गया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए नाम जप करो और सब कर्म भगवान को समर्पित करो। और आज एक नियम दिया है, 5 मिनट में एक बार राधा राधा। आपने 2 बार कहा कि अगर राधा राधा बोले तो बहुत बढ़िया बात है, हम एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारा एक बार मन खिंचे हर 5 मिनट में राधा राधा, फिर आप देख लेना सबके लिए ना महाराज जी। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि यहाँ तो 30-40 लोग बैठे हैं, इसको कई लोग सुनते हैं, तो हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं जिन जिन के कान में शब्द पड़े, यदि वो श्रद्धा रखते हैं इस बात में तो हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम। और ऐसी कृपा भी करे गुरु महाराज कि आपका चिंतन कभी भूले नहीं। हाँ, ये श्री जी की कृपा, लाडली जी की कृपा। महाराज जी जागने में हो जाएगा, सोते वक्त कैसे होगा फिर ये 5 मिनट का? बस तुम्हारी जागने तक की ड्यूटी है। होश में हो तब ड्यूटी है। अब आप सो गए या मूर्छित हो गए फिर उसके ऊपर तो अधिकार है नहीं। होश में आने, होश में 5 मिनट में, ठीक है ना। सोने तक आप देख लेना, आपका सोना भी भजन हो जाएगा। जैसे आप सो रहे हो तो सोना भजन कैसे होता है, भगवान का एकदम एकाग्र चिंतन करते हुए कि जैसे मानो मैं मृत्यु में जा रहा हूं, अब पता नहीं जगें कि न जगें, तो हे भगवान आपकी शरण में है, राधा 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 राधा, और कब सो गए पता नहीं, और जब जगे तब फिर राधा राधा। तो जितना सो गए वो निद्रा समाधि स्थिति, वो आपका भजन ही माना जाएगा, ये भी भजन माना जाएगा। तभी कहा जाता है कि महात्मा लोग तो 24 घंटे भजन करते हैं। तो 24 घंटे का मतलब क्या होता है, वो हर समय भगवान को समर्पित रहते हैं। तो नहीं भी चल रहा है तो भी समर्पित है। जैसे हम माँ का कभी ध्यान नहीं करते, माँ का जप नहीं करते, अम्मा अपनी, लेकिन वो मेरी माँ है, कभी भूलते भी नहीं। जैसे इस शरीर का हम कभी ध्यान नहीं करते, कभी जप नहीं करते, लेकिन ये मैं वो भूलते भी नहीं ना। ऐसे जो एक भजन का तार ऐसे होता है, जैसे दिल धड़क रहा है, हम कोई धड़का रहे हैं क्या, ऐसे ही नाम चल रहा है, निरंतर अभ्यास हुआ ना, तो ऐसे नाम दिल की तरह जैसे धड़कन होती ना, राधा राधा, अब वो चल रहा है। हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाया हुआ है राधा राधा, हमारे हृदय में, अब हम वो कह नहीं पा रहे राधा, लेकिन हमारे चल रहा है राधा 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 राधा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी, चलो तो बड़ा आनंद का विषय। अच्छा, इसमें घाटा कोई है नहीं, कोई पैसा नहीं है, फ्री एकदम। और आप इतना तो जानते हैं कि भगवान का नाम भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशो, तुम्हारा मंगल परम मंगल होगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। आप जप के देखो, आज तक जिसने जपा है कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कुछ लगना नहीं है ना भाई, गेम खेलने में कोई कुछ पैसा लगना हो जाए कि भाई अगर हम फेल हो गए तो इतना पैसा मारा जाएगा, इसमें पैसा नहीं। और इस गेम में आनंद ही आनंद है। हाँ, जीत ही जीत है, आनंद ही आनंद है, इसलिए खूब नाम जप करो।